हेलो गाइस, आ चुकी एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो आज हम खेलने वाले हैं लिविक क्लासिक मोड, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो यार गाइस, प्लीज़ कर दो यार। ये नहीं कि आप लोग खाली यही देखो कि किसके चैनल पे कितनी लाइक्स है तो मैं भी एक लाइक कर दूँ। आप बड़े बड़े स्ट्रीमर्स के लाइक मतलब चैनल पे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमारे चैनल पे क्यों नहीं करते हो गाइस? प्लीज़ कर दिया करो, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, अभी सुशांत सिंह का क्या हुआ है? उसको जगह ही नहीं मिली बॉलीवुड में, नेपोटिज्म की वजह से उसको जगह ही नहीं मिली। तो प्लीज़ यार ऐसा नेपोटिज्म किसी के साथ मत करो प्लीज़। मैं यही बताना चाहूँगा, नेपोटिज्म किसी के साथ मत करो, सबको इक्वलिटी से शेयर दो, सबको इक्वलिटी से शेयर दो प्लीज़। ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि सबको इक्वलिटी दो प्लीज़ 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 प्लीज़, ठीक है प्लीज़ गाइस प्लीज़। अच्छा खैर वो सब छोड़ो, गेम प्ले पे ध्यान देते हैं। यहाँ मेरे को डीपी और वीएसएस मिली, ठीक है। वहाँ मेरे दोस्त ने एक को नॉक किया, ठीक है। अभी एक को नॉक करने के बाद मैं वहाँ घुसा डीपी लेके, तो देखो दो बंदा उन लोगों को पता ही नहीं, एक को दिखा और एक तो ऐसे ही घुस गया ऊपर, ठीक है। एक घुस गया ऊपर तो ठीक है, उसको मेरे दोस्त ने मार दिया। जो पहला वाला था उसको मैंने मार दिया और दूसरे वाले को मेरे दोस्त ने मार दिया। तो फिर वो मार्क करता है कि वहाँ बंदा है, उसको फुटस्टेप आई, मेरे को नहीं आई है। उसने बोला कि वहाँ बंदा है, जाके पुश कर दे, मार दे। तो मैं बोला भाई रुक रुक रुक, डीपी को रिलोड करूँ, सब कुछ करूँ, फिर जाता हूँ। मैं बोला चल अभी चल, उस पर रशी मारते हैं। ये देखो जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। वो बोला मेरे को फॉर्मेट करो, मेरे पे आओ। मेरे को यहाँ बॉट दिखा, मैं बॉट को मारने गया, फिर और एक मेरे को फुटस्टेप आई, तो उसकी वजह से मैं हट जाऊँगा। ये देखो एक फुटस्टेप आई ना मेरे को, मैप पे आ रही है, तो मैं ऊपर जाने लगा। मेरे को लगा ऊपर है वो, मैं ऊपर चला गया। तभी एक शॉटगन वाला आता है, अगर गलती से भी उसकी शॉटगन चिपक जाएगी ना तो मैं तो गया। उसने चलाई ज़रूर थी बट लगा नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। अभी देखो मैं इसको कैसे नॉक करूँगा। याद रखना जब भी वो कोई शॉटगन वाला हो ना, उसके सामने दे जिगल, ताकि उसकी शॉटगन आपको चिपके नहीं और आप इजीली उसको नॉक एंड फिनिश कर सको। तो जब मैंने देखा कि अरे भाई मेरा टीममेट तो नॉक ही है पड़ा है यार, वो तो मर जाएगा, तो मैं घुसा तेज़ी में, तब तक उसको उसने फिनिश कर दिया। ये देखो इसको मतलब क्या है, ये सोच के नीचे कूदेगा, ये देखो नीचे कूदा, इसकी मैंने हवा ही में ही बेटी बना दी। ये बोला भाई यार काश अगर ये फाइट लेता ना तो शायद थोड़ी टक्कर देता। इसने फाइट नहीं ली, इसने सोचा कि मैं बैक स्टेप करता हूँ, तो वही इसके लिए सही लगा उसको। तो बोला ठीक है भाई मैं तेरी हवाई में ही बेटी बना दूँ। अब तक मैंने हील नहीं किया था और मेरे को थोड़ी फुटस्टेप आई तो मैंने हील लगाई। बोला कि पहले मेरे टीममेट ने भी बोला कि पहले तू हील कर ले वरना तू मर जाएगा, तो मैंने हील लगाई। हील लगाने के बाद मेरे को फिर से थोड़ी फुटस्टेप आ रही थी। मैं बोला कि चल उसको देख के आते, जो भी है कौन है देख के आते। तो वो असल में कोई नहीं था, वो खाली बॉट ही था जिसका फुटस्टेप आ रहा था। और मैं इसको लूटूंगा, अचानक से M4 की बुलेट आके हिट होगी मेरे को और मैं डर जाऊंगा। बोला बाप रे कौन आया? ये देखो ये थे बॉट महाशय थे, मैं कुछ कर सकता तो हूँ नहीं। ये मेरे को यहाँ से M762 उठाने वाला था कि पीछे से M4 पड़ी। मेरा हार्ट बीट एक सेकंड के लिए धड़ धड़ करने लगा। अब अगर मैं मर जाता ना तो मेरा गेम प्ले वही बर्बाद, ठीक है। इसका होने के बाद ना अभी देखो, अभी मैंने बोला कि चल उसको जो भी है उसको रश मार के ख़त्म करते। और मैं रश करने जा रहा था, वहाँ भी एक बार देखा, यहाँ से भी फुटस्टेप आने लगी, ठीक है। यहाँ पहले फुटस्टेप आ रही थी तो मैं इधर पुश कर लिया। अब मैंने पुश किया तो ज़्यादातर बंदे देखना यही सीढ़ियों के पास टीपीपी लेते हैं या फिर वॉल के पास। ये कैसा ही बंदा था, ये पता नहीं किधर ही टीपीपी ले रहा था। इसका एम अगर चूक गया तो मैं बच गया, वरना तो यहाँ मेरा खेल ख़त्म, खेल टोटली ख़त्म था भाई, टोटली ख़त्म। मैंने यहाँ से स्कारल उठाई और डीपी की जगह मैंने AKM ले ली। तो आपको पता ही है AKM कितनी ओपी गन है ना। बट मेरी फेवरेट चॉइस है बैरल। आपकी कौन सी फेवरेट चॉइस है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ मैंने मेडकिट लगाई, मैंने देखा क्योंकि अक्सर बंदे ना वो मेन वाली बिल्डिंग पे, वो जो स्कूल पे जो अपार्टमेंट नहीं कहते, अपार्टमेंट में भी
स्कूल के अपार्टमेंट में भी सेम ही टाइप की बिल्डिंग होती है। तो यहाँ भी मैंने देखा। अब जब देखा तो यहाँ मेरे को कोई नहीं दिखा, मतलब मिडस्टीन पूरा खाली था, खाली एक बॉट को छोड़ के। यहाँ वही बॉट के फुटस्टेप आई, उनको लगा कि कोई है, तो मैं ऊपर गया। ये देखो फायर आई ना, अब मैं फायर की तरफ आकर्षित हो जाऊंगा। फायर की तरफ जैसे ही आकर्षित होऊंगा तभी देखने एक बॉट आएगा और मेरे को उसकी एक भी गोली हिट नहीं होगी। देखो, ये देखो बॉट प्रकट हुआ, ये देखो बॉट प्रकट हो गया। मैंने स्कारल चेंज किया और यहाँ उसको ठोक दिया और वो गिरते ही मर गया। मतलब वाह 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 वाह, क्या ही लॉजिक थी यार। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद मेरी स्कारल में वो कौन थी, तो मैं जाके उसको लूटने लगा। तो फिर देखना क्या ही 1 HP छोड़ा मैंने एक बंदा। अगर थोड़ी भी और बुलेट हिट हो जाती ना, एक गोली भी छिल जाती ना, तो वो नॉक हो जाता। बस देखो यार, क्या ही स्प्रे दिया मैंने इसको, कितनी ही 1 HP छोड़ी। ये देखो, अगर वो कूदता नहीं ना तो शायद वो नॉक हो जाता। ये कूद गया तो क्या ही कर सकते, एक ही चांस मिलता है इसमें, एक ही चांस मिलेगा। ये देखो मेरे टीममेट ने भी लिखा 1 HP बचा। अगर एक ही चांस मिलता है इस गेम में, अगर आप दोबारा मारने की कोशिश करोगे तो वो सतर्क हो जाएगा। सतर्क हो चुका है तो वो स्मोक डाल के आगे बढ़ने लगा। ये देखो आगे बढ़ रहा है। स्मोक किया, स्मोक वॉल, पूरी स्मोक वॉल क्रिएट किया। फिर भी मैंने उस स्मोक के अंदर से उसको 2-3 बुलेट हिट करूँगा। देखो वो और एक स्मोक वॉल बनाने का कोशिश करेगा और तभी मैं उसे और एक हिट, मतलब 2 हिट दूंगा। एक रहेगी बॉडी, 2 बॉडी हिट मरेगी। ठीक है, 2 बॉडी हिट पड़ेगी। ये देखो अभी वो मूव करेगा। मैं अपने स्कोप पूरा पेड़ के तने पे रखा था। जैसे ही मूव करेगा, ये देखो पड़ी एक शॉट, फिर ऐसे ही जिगजैग करते और एक बुलेट उसको हिट हो गई। मैं बोला अरे यार क्या होगा। अभी तो वो पेड़ के पास चला गया। जब पेड़ के पास चला गया तो मैं यहाँ से बहुत देर तक पीक लेने लगा। तो मैंने बोला कि बेकार ही इतना टाइम वेस्ट करना उस पर, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस पर पुश करते हैं। वो भी सेम ही कर रहा था, वो भी उधर से घूम घूम के मिडस्टीन के अंदर आके मेरे को मारने का सोच रहा था। अब मैंने उसको देख लिया। ये देखो दिखेगा वो, थोड़ी देर बाद दिखेगा यहीं। ये देखो दिखेगा, दिखा। हाँ वो देखो कैसे वो मिडस्टीन, मतलब उसके ऑपोजिट वाले बॉल पे आ गया। तो मैं भी बोला चलो, अब सबसे लंबी फाइट अगर किसी के साथ चली है ना मेरी, तो वो यही बंदा है। भाई साहब इतना झिलाया ना इस बंदे ने, इतना झिलाया क्या ही बताऊं। कभी उस घर में जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है। भाई यार झिलाया जा रहा है मेरे को। देखना कितना ही झिलाएगा। मतलब एक तो वो नेट डाल रहा है, ठीक है चलो मैं भी नेट डालूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट तो मैं भी डालता हूँ, तो देखना नेट डालूंगा। उसने भी बोला नेट डालो, मैंने सुन लिया था नेट उसकी, तो मैं हट गया वहाँ से। तो मुझे पता था अगर नेट की थोड़ी सी भी डायरेक्शन में आऊँगा ना तो मेरी हेल्थ चली जाएगी। ये देखो नेट फेंका, कोई डैमेज नहीं। वो भी फेंकेगा, मतलब वो तो सारी थ्रोएबल्स यूज़ कर देता है, जितनी भी थी ना सारी थ्रोएबल्स यूज़ कर देता है। हाँ आप भी अगर ऐसा कोई खेलो ना तो इस वाले रूम पे ज़रूर आना, क्योंकि इस वाले रूम पे ना ये होता है कि इस वाले रूम पे ना कोई नेट आने का कोई चांस ही नहीं है नेट आने का। अब जब नेट नहीं आया तो उसने फिर से नेट खींचा और मेरा टीममेट बोल रहा है कि वो बालकनी वाले विंडो पे है। बालकनी वाला विंडो, मैंने उसको बोला 1 2 3 4 वाले विंडो पे बोल कौन सा, तो वो बोलता है बालकनी वाले विंडो। बालकनी वाला विंडो तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं अभी रश करने चला जाऊंगा उस पर, बट कुछ अलग ही टाइप से रश करूंगा। देखो आप कभी भी ना किसी के मुंह के सामने से रश मत करना, ये मैंने सीखा है। अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा यही कहता है कि किसी के मुंह के सामने से रश मत करना। ये देखो यहाँ उसको हल्का सा दिखेगा मेरे को वो हल्का सा, और वो ठीक राइट साइड चला जाएगा। वो देखो दिखा आपको राइट साइड जाते हुए। और मैंने एक नेड की पिन खींची उठ करके फेंकने चाहता था, बट ये जायरो की वजह से वो नीचे आ गया। एक बात बताऊँ, जायरो कभी यूज़ मत करना, सबसे ख़राब चीज़ होती है जायरो। भाई यार मेरे को बहुत गंदा जायरो लगता है यार, जायरो की वजह से मेरा नीड ही नहीं जाता कहीं भी, इसीलिए मेरे को सीधा ही रश करना पड़ता है। बोलते कुक करके फेंको, अरे भाई अगर उसमें कॉमन सेंस होगा ना तो वो नेट देखते ही भाग जाएगा। उसकी लोकेशन भी मेरे को नहीं पता थी, तो कुक करके फेंकता तो बेफालतू का मेरा ही नेट बर्बाद होता। ये देखो कैसे मैंने उसकी क्लोजिंग कर रहा हूँ, कैसे उसकी क्लोजिंग करूँगा। ये देखो किया क्लोजिंग,
वो यहाँ ही नहीं था, यहाँ से मूव कर चुका था। अभी देखना यहाँ से चिल्लाना स्टार्ट होता है उसका। फुटस्टेप आई, मैं देखा यहीं कहीं होगा, कहीं तो होगा भाई। मैं यहाँ टीपीपी लेने लगा कि वो जैसे ही आएगा उसको मार दूंगा, बट ऐसा तो होने ही नहीं वाला था, ऐसा होने ही वाला नहीं था। बस देखो कितना जलाता है वो मेरे को, कितनी बार वो फुटस्टेप दे रहा है। अभी तो मैं नीचे कूदूंगा, बोला आर या पार, मैं बोलूँगा आर या पार, जो भी हो आर या पार करना है आज तो। देखना कैसे नीचे कूदूंगा मैं, तो जैसे ही नीचे कूदूंगा ना वो दिखेगा नहीं। अरे भाई मैं बोलता हूँ भाई एक बार सामने आ जा, एकदम मुंह पे फाइट करना, हैंड टू हैंड करना, क्या ही छुप के मार रहा है यार। तो देखो छुपा है। अभी उसकी फुटस्टेप, वो फिर से वही वाले घर में घुस गया। अभी वो उसके ऑपोजिट वाले घर में, मेरे ऑपोजिट वाले घर में। मेरे को लगा कि वो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, बट मैंने जब मूवमेंट दिया तो मेरे को वो दिखा नहीं, ठीक है, मेरे को वो कहीं भी नहीं दिखा। अभी वो एकदम से ना मौली फेंकेगा, पता नहीं किधर से मौली फेंकेगा, और मैं 1 इंच से बचूंगा। अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट करता ना मैं उधर, तो शायद मौली से ही ठुक जाता। ये देखो क्या होगा, यहाँ मैं टीपीपी लेने लगा, तभी एक मोलोटॉव आएगा थोड़ी देर में। एक मोलोटॉव की आवाज़ आई, ठीक है, एक मोलोटॉव की आवाज़ आई मेरे को, तो मैं इस पैनिक रूम के अंदर घुस गया कि इसके अंदर कोई ये नहीं आता है। अब मोलोटॉव की आवाज़ तो आई थी, बट वो फेंका नहीं, तो फिर मैं भागा, उस तरफ भागा। मैंने सोचा कि जोन में चलते हैं, छोड़ो उससे, बाद में फाइट लेंगे। देखो मैं तो, उसने भी लिखा मौली, भाई मेरे को सब पता है, साउंड आता है मेरे को, ठीक है। ये देखो 1 इंच से बचूंगा, देखना, ये देखो, देखा कितनी इंच से बचा मैं, कितना ही बड़ा ही इंच से बचा, मतलब 1 इंच। अगर इधर से इधर भी होता ना तो भी शायद मेरा गेम बर्बाद हो जाता। मैंने सोचा कि चलो और एक बार देखते हैं कि वो किधर है। अब मेरे को नहीं दिखा तो फिर मैंने टाइमर पे ध्यान दिया, अरे भाई ज़्यादा टाइम तो नहीं है, चलो जोन में चलते हैं। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, एक MK वाला था, MK14 वाला था, बहुत ही तबाही मचा रहा था। उसको देखो कैसे मारूंगा, ये देखा, ये देखो कैसे MK की बुलेट्स को डॉज करना। अभी उसके बुलेट ख़त्म हो गई और फिर मैंने उसको एक हेडशॉट जड़ दिया, और यहाँ से शुरू हो गया मेरा बैड लक। ठीक है, मैं छत पे गया, हील किया यहाँ, फिर मैं छत पे गया। छत पे जाने के बाद ये देखो AKM OP, और यहाँ गेम प्ले बर्बाद, मतलब 5th पोजीशन पे आके 1 सेकंड के लिए लगा, तो चलो मैं अंदर घुस जाता हूँ। डाई हो गया। चलो टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।